अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे से टिप्स लेकर। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएँगे। ये छोटे-छोटे टिप्स आपके लिए बहुत कभी-कभी मुसीबत बन जाती है। तो ये मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ टिप नंबर 1 से, जो हर घर में मिलती है, हर किचन में मिलती है, वो है लहसुन। लहसुन हमें तो हर कुछ में डालना पड़ता है और उसे हमें जब हम कभी-कभी ऐसे ग्रेटर से उसे घिसते हैं ना, तो हमारे नाख़ून में चली जाती है और हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती है। तो वो ना हो इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से प्लास्टिक जो ग्रेटर है उसमें प्लास्टिक डाल देना है, किसी भी कलर का हो सकता है, जो मेरे पास था मैंने कर दिया। उसे ही उसमें अंदर से डाल दिया प्लास्टिक के ऊपर और मैं उसे घिस रही हूँ प्लास्टिक के ऊपर। तो यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा बॉडी को, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स चले जाते हैं प्लास्टिक के। तो ऐसा नहीं है, मैंने घिसा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि प्लास्टिक चला गया होगा, क्योंकि अगर प्लास्टिक घिसता है ना, तो प्लास्टिक के घिसने से अगर आप हाथ चलाओगे ना तो उससे पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोशिश करें कि मोटी प्लास्टिक यूज़ करें, बहुत पतली नहीं। इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्लास्टिक चली जाए, तो मैंने उतनी पतली नहीं यूज़ की है। और इस तरीके से आप सारे लहसुन को पेस्ट बना दीजिए, बन जाएगा और इसे आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। यहाँ पे टिप नंबर 2 है, वो है हमारा, जब हम कहीं पे जाते हैं पर्स लेके, अपना शोल्डर बैग हो, स्लिंग बैग हो, जो भी हो, तो हम अपने चेन में अपने सामान रखते हैं, जैसे कि पैसे या ज्वेलरी। कभी-कभी पैसे तो होते ही हैं अगर हम ज्वेलरी कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, कम चांसेस है कि हम कहीं ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, लेकिन पैसे तो पर्स में होने ही होना है। और जब हम इसे लेकर जाते तो डर बना रहता है कि कहीं हमारा जो है पर्स से पैसे ना चोरी हो जाए, इसलिए हम कभी-कभी अपने हाथों को हमेशा के लिए ऐसे चेन के पास ही रखे रहते हैं। तो वो टेंशन ना हो, इसके लिए मैं एक आसान सा आपके लिए तरीका लेकर आई हूँ। आप चेन देख रहे हैं ना, उसमें देखिए इस पिन को, आप पिन, मैं तो इसे पिन बोलती हूँ, पता नहीं क्या बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम। तो इसे आपने उस चेन के होल्स पे अ, अटका देना है, आपने उसके अंदर डाल देनी है उन्हें। आप आप इसे स्लो मोशन करके देख लीजिएगा कि मैंने कैसे किया है। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है और आपकी पर्स में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, पैसा हो गया, ज़ेवर हो गया, तो कभी भी चोरी नहीं हो पाएगा। अगर कोई आपके बैग पे हाथ मारना भी चाहे ना, तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो चोरी नहीं कर सकेगा और आप पता चल जाएगा, क्योंकि अक्सर आप बाज़ार में ना बहुत ही आसानी से चोरी हो जाती है पर्स में जो भी चीज़ें होती हैं हमारी। तो वो चीज़ तो आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा अगर ये वाला आप मेथड अप्लाई करते हैं अपनी पर्स के साथ तो। देखिए कितनी ईज़िली मैंने उसके अंदर उसे डाल दिया। अब देखिए चेन मैं खोल कर भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल नहीं खुलेगी और इस तरीके से हम अपना सामान सेफ़ रख लेंगे। टिप नंबर आते हैं 3। और इस तरीके का पार्टी वेयर कोई भी कपड़ा होता है और कभी-कभी बच्चे जो है उस पे दाग लगा देते हैं और कभी-कभी परेशानी का सबब बन जाता है। और जब हम इसे धोने जाते हैं ना पानी में, तो हमारे दिमाग में चलता है कि हम इस पे ब्रश मार दें। अगर ऐसे तो पार्टी वेयर कपड़े में ब्रश कभी भी नहीं मारनी चाहिए, लेकिन आपका लगता है कि डायरेक्ट ब्रश मारना चाहिए, तो आप डायरेक्ट कभी भी ब्रश मत मारिए। आपने इस ब्रश को क्या करना है, इस तरीके का सॉक्स लीजिए और सॉक्स के अंदर आप ब्रश को डाल दीजिए और डालने के बाद आप पूरा अंदर तक डालिए और फिर आप इसके ऊपर से ब्रश मारिए। तो आपका कपड़ा जो है, जैसे आप डायरेक्ट ब्रश मार रहे हो ना, उससे कई गुना बेहतर होगा कि आप इस तरीके से ब्रश मारें। वैसे मैं कहूँगी कि पार्टी वेयर कपड़े में ब्रश नहीं मारनी चाहिए। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ, हमारे यहाँ टी-शर्ट, शर्ट जो भी होती है, अगर कहीं हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए टेंशन ये बन जाती है कि इतने बड़े बैग में इतने सारे कपड़े को कैसे डालें।
तो वो सबसे आसान तरीका होता है, कपड़े को फ़ोल्ड हम अच्छे से करेंगे ना तो बहुत सारा कपड़ा हम छोटे से बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करें। देखिएगा बहुत छोटी सी जगह में आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा ले लेगा और आपका जो है कपड़ा ख़राब भी नहीं होगा, उस पे लाइनिंग भी नहीं आएँगे अगर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो। आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, उसे खोल कर ऐसे भी डाल सकते हैं और उसे रोल बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको रोल बनाकर भी दिखाऊँगी, उससे कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं। हाँ, इस तरीके से आप जैसे चाहें वैसे आप अपने बैग में इसे डाल दीजिए। तो कपड़े आप कैसे तय करते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो आप छोटे से बैग में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े इस तरीके से ले जा सकते हैं। तो है ना जी मज़ेदार की टिप। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है हमारा शर्ट। जब हम नए-नए शर्ट सिलवा के लाते हैं या ख़रीद के लाते हैं तो हमारा क्या होता है ना, बटन लगता नहीं है। देखोगे बटन नहीं लगता, उसके होल्स काफ़ी छोटे होते हैं, फिर धीरे-धीरे यूज़ करने के बाद वो होल्स जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो एक आपको लेना है सेफ्टी पिन। तो मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी कि कैसे मैं सेफ्टी पिन से बटन को यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने हाथ भी नहीं लगाया, बस बटन को आपने पिन में ऐसे लगा देना है और बहुत ही आसानी से धीरे से खींच दीजिए। ये देखिए बटन हमारा लगता चला जा रहा है। तो सारे बटन्स को आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, चाहे बाजू के बटन हो या फिर कहीं के भी बटन हो, आप आसानी से इस तरीके से पिन से आप लगा सकते हैं। तो कैसी लगती है हमारी टिप जल्दी-जल्दी कमेंट करके बताइएगा और आपके लिए ये टिप यूज़फुल होती है या नहीं वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ, जेन्युइन होती है, वही सब मैं टिप लेकर आती हूँ। मैंने सारे बटन्स लगा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी जो है वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।